नमस्कार, हमारी खास पेशकश रोध बाकी विरोध बाकी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। किसानों ने हल्ला बोल का ऐलान किया तो सरकार भी हरकत में आई। पंजाब हरियाणा के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। लेकिन जब किसानों के हुजूम ने दिल्ली के लिए कूच की तो सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। किसानों के आगे क्या सरकार और क्या पुलिस प्रशासन, किसी की एक न चली और किसान बैरिकेड तोड़ते हुए, पानी की बौछारों को चीरते हुए आगे बढ़ते चले गए। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का संघर्ष जारी है और इस पर सियासत भी जोरों पर है। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों पर बयान दिया तो हरियाणा के सीएम ने भी पलटवार कर दिया और अब दोनों सूबों के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। पंजाब के किसान दिल्ली जाकर अपनी आवाज बुलंद कर सकें, इससे पहले ही हरियाणा सरकार ने इसमें बाधा डाल दी है। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने की हरियाणा सरकार की कोशिशें अब दोनों सरकारों के मुखियों के बीच तल्खी की वजह बनती जा रही है। सहारा सोशल मीडिया लिया जा रहा है। शुरुआत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की और एक के बाद एक कई ट्वीट कर हरियाणा के सीएम को बल प्रयोग न करने की ताकीद दे दी। पहला ट्वीट, करीबन 2 महीनों से किसान बिना किसी समस्या के पंजाब में शांतमयी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार फोर्स का सहारा लेकर उनको क्यों भड़का रही है? क्या किसानों को पब्लिक हाईवे और अमन शांति से गुजरने का अधिकार नहीं है? दूसरे ट्वीट में कैप्टन ने लिखा है, निराशाजनक है कि संविधान दिवस पर किसानों के संवैधानिक अधिकार इस तरीके से मारे जा रहे हैं। मनोहर लाल जी, किसानों को गुजरने दीजिए, उनके पीछे बल का प्रयोग ना कीजिए, उनको दिल्ली तक अपनी आवाज शांतमय ढंग से पहुंचाने दीजिए। कैप्टन ने केंद्र की बीजेपी सरकार से कहा कि वह अपनी सरकार वाले स्टेट्स को थोड़ा समझाएं। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीसरा ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि बीजेपी को अपील है कि वो अपनी सूबा सरकारों को समझाएं कि वह किसानों के खिलाफ बल प्रयोग न करें। देश का पेट भरने के वाले हाथों को पकड़ने की जरूरत है, न कि हाशिए में धकेलने की। ये कह रहे हैं कि हमने इंसाइट किया लोगों को, ये उनका गलत बयान था। हमने कभी नहीं इंसाइट किया। अब हरियाणा में देखो, हरियाणा के किसान सब एजिटेट कर रहे हैं, उनको भी मैं इंसाइट कर रहा हूँ। ये तो जो किसानों के मन में बात है आफ्टर द पैसेज और जो बिल्स पास किए गए हैं किसान विरोधी जो इनको हम कहते हैं, उनका रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है। आज पंजाब में हुआ, आज हरियाणा में हुआ, और हरियाणा है उनका स्टेट, उसमें हुआ, तो उनका दिस इज जस्ट किसानों का नेचुरल रिएक्शन है। उधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी कहां पीछे रहने वाले थे। कैप्टन के 3 ट्वीटों के जवाब में कुल 3 ट्वीट दाग डाले। जहां नए खेती कानूनों को किसानों के हक में बताया, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत में भागने का इल्जाम भी लगा डाला। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं कि जो एमएसपी लेकर आई गई है उससे किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इसलिए भोले किसानों को गुमराह मत कीजिए। दूसरे ट्वीट में खट्टर ने लिखा है, मैं 3 दिनों से आप तक पहुंच करने की कोशिश कर रहा हूं, पर अफसोस की बात है कि आप पहुंच से बाहर रहने का फैसला कर चुके हैं। कि क्या किसानों के मसलों को लेकर आप इतने ही गंभीर हैं? उन्होंने लिखा, आप ट्वीट तो कर रहे हैं लेकिन बातचीत करने से भाग रहे हैं, क्यों? तीसरे ट्वीट में खट्टर ने लिखा है, आपके झूठ, धोखे और प्रोपेगेंडा का समय खत्म हो चुका है। लोगों को आपका असली चेहरा दिख रहा है। कृपा करके कोरोना महामारी के दौरान लोगों की जान को खतरे में डालना बंद कीजिए। आपको अपील है कि लोगों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। महामारी के समय कम से कम सस्ती सियासत से परहेज कीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब की सरकार ने उकसाया है और जिस प्रकार का उनको ये सारे काम शोभा नहीं देते लोकतांत्रिक सरकारों के नाते से। हमारे यहाँ अगर वो अपने पास रोक लेते और हमारे यहाँ का वातावरण खराब न करने देते तो बहुत ही अच्छा होता। अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार। किसानों के संघर्ष के पीछे पार्टियों की सियासत हमेशा से ही होती आ रही है।
फिलहाल अन्नदाता संघर्ष की राह पर हैं और खेती कानूनों पर केंद्र का रुख भी पहले वाले स्टैंड पर ही कायम लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली घेरने जा रहे किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा में माहौल तनावपूर्ण है। बड़ी संख्या में पंजाब से किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे, जहां हरियाणा में एंट्री को लेकर पुलिस से टकराव हुआ। शंभू बॉर्डर पर किसानों के हल्ला बोल पर यह खास रिपोर्ट देखें। ये किसानों का हल्ला बोल है, ये अन्नदाता का आक्रोश है। कृषि कानूनों के खिलाफ खेतिहरों का खौलता खून है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। गुरुवार को पंजाब के किसानों का पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस वालों से टकराव हो गया। किसानों ने आगे बढ़ने के लिए बैरिकेड तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछारें करके उन्हें रोकने की कोशिश की। हरियाणा में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पंजाब से लगती सभी सीमाओं पर हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। किसान नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि चाहे जो हो जाए वो आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं बढ़ पाए तो हाईवे को जाम कर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हरियाणा के किसान नेता प्रेम सिंह गहलोत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, सीमाओं पर प्रशासन मुस्तैद है, किसान दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे। आप गुरुद्वारे में मौजूद हैं, कैसे आगे की जो पूरी प्रक्रिया होगी, कैसे आप लोग अपना विरोध जताएंगे? देखिए, आज भी इस गुरुद्वारे में इतना पुलिस का भारी इंतजाम होने के बावजूद भी यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो है किसान नेता हरियाणा, पंजाब, यूपी से आ चुके हैं, कुछ एमपी से भी आए हैं और लोग आ भी रहे हैं। हमारा जो ये प्रोग्राम है 26-27 का, इससे देखिए पूरा केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें बहुत ही तरह से घबरा गई हैं और हमारा ये आंदोलन जो है कामयाब है। इस चीज़ से कामयाबी का पता लगता है कि हरियाणा की पुलिस जो है हर बॉर्डर पर बैठी हुई है और दिल्ली की पुलिस ने देखा होगा अपने गुरुद्वारे जो है सील किए हुए हैं। ये प्रोग्राम जो है किसानों की जो मांग है, ये किसी भी प्रकार से इनको वापस करनी होगी। और आपको ध्यान हो कि 3 दिसंबर को पंजाब के किसानों को इन्होंने बुलाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग घबरा चुके हैं। और ये किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने 8 जगहों पर नाका लगाया है और 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए हैं। किसान हरियाणा में प्रवेश कर दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पूरी तरह सील है। हरियाणा पुलिस ने दोनों राज्य की सीमाएं सील करके बैरिकेडिंग कर कंटीली तारें और पत्थर लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया है, लेकिन सभी नाकों पर काफी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। देखो, ये साडा पहला तय सी भी ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੋਕ ਲੀਆਂ। ਉਹ 23 ਦੀ ਦੇਰ ਟਰਾਲੀਆਂ। हरियाणा पुलिस ने करनाल में करलेक पर नाका लगाया है। वहां पत्थर के बैरिकेड्स और बजरी से भरे ट्रक खड़े कर दिए हैं। सर्विस लेन पर भी बैरिकेडिंग की गई है। इस ओर जाने वाले ट्रैफिक को इंद्री और लाडवा से निकाला जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान और अर्धसैनिक बल तैनात है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर को सील कर दिया गया है। प्रदेश भर में पंजाब से लगती सीमाएं सील है और कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कृषि बिलों के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसान 26 और 27 नवंबर तक दिल्ली मार्च निकाल रहे हैं। पंजाब से लगती हरियाणा की सभी सीमाओं को सील कर दिया है, लेकिन किसानों के हौसले बुलंद हैं। किसान केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का शंखनाद कर चुके हैं। अब देखना होगा कि किसान अपने आंदोलन के लिए अगली क्या रणनीति अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए अब आपको हरियाणा बॉर्डर से किसानों के संग्राम की तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसा महासंग्राम जिसमें मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने उम्मीद भी नहीं की थी कि किसान इतने उग्र हो जाएंगे। यही वजह है कि बॉर्डर से कई जगह पुलिस को पीछे हटना पड़ा तो कहीं बहुत ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ी। किसानों के आंदोलन की ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अन्नदाता का ऐसा आक्रोश शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सड़क पर अपनी मांगों को लेकर खेती करने वाले किसान शायद पहली बार ऐसे भिड़े होंगे। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। गुरुवार को पंजाब से चले किसानों ने हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच किया, लेकिन पुलिस ने बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया। पुलिस के साथ किसानों की झड़प भी हुई, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। अब हम आपको अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप किसानों के आक्रोश को साफ देख सकते हैं। किसानों ने कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली जाने की तैयारी की। हालांकि जगह जगह पर पुलिस मुस्तैद भी रही, लेकिन पुलिस बल की मुस्तैदी के बावजूद किसानों के हौसले पस्त नहीं हुए। अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें कहीं पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए, कहीं पर जेसीबी मशीन को हिला दिया, कहीं पर पुलिस की गाड़ी को पीछे कर दिया। देखिए तो कहीं पुलिस को खुद पीछे हटना पड़ा, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहीं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस तैयारी के साथ खड़ी थी, लेकिन इस बार किसान भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर निकले हैं। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच के लिए निकले, लेकिन पुलिस द्वारा रोक दिया गया। हालात तब तनावपूर्ण हो गए जब किसानों की आगे बढ़ने की जिद पर पुलिस और किसानों के बीच तकरार हुई। इस दौरान किसानों ने पुलिस पर पथराव भी किया, तो पुलिस ने भी किसानों पर सख्ती बरती, पानी की बौछारें छोड़ी और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, ट्रक खड़े कर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की किसी भी तरह की कोशिश काम न कर सकी। किसानों ने बैरिकेडिंग को नदी में फेंक दिया, ट्रक के शीशे तोड़ दिए और खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर जबरन हरियाणा में घुस गए। किसानों पर एक्शन के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगाया गया था। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने लाउड स्पीकर लगाए और किसानों को वापस जाने की अपील की, लेकिन किसानों पर इसका कोई असर नहीं दिखा। हिसार बॉर्डर पर भी पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी। बड़ी संख्या में किसान जब हिसार बॉर्डर पर पहुंचे तो पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर को बॉर्डर पर ही रोक लिया। बावजूद इसके किसान नहीं माने। पुलिस ने सख्ती भी दिखाई, लेकिन पुलिस की सख्ती का यहाँ कोई असर नजर नहीं आया। इसी तरह कैथल, टोहाना, समाना में भी किसानों पर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं जींद में किसानों ने हरियाणा पंजाब के दाता सिंह वाला बॉर्डर को जबरदस्ती क्रॉस किया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन आंदोलनकारी किसान बेकाबू हो गए और पुलिस पर पथराव भी किया गया। सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम के अलावा अन्य सभी बॉर्डर पर पुलिस भारी संख्या में मुस्तैद रही, लेकिन किसान इस बार मानने को तैयार नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसान संगठनों को फिर से बातचीत के लिए बुलाया गया है। ये बातचीत 3 दिसंबर को हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश भर के किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना किया। जहाँ तक एग्रीकल्चर में नए कानून का सवाल है, ये नए कानून भी आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। मैंने इससे पूर्व भी अधिकारी के स्तर पर, मेरे स्वयं के स्तर पर किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की। काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी।
राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किसान का हित नहीं होगा। वो राजनीतिक दल अपने गिरेबा में झांक कर देखें। आंदोलन चल रहा है, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन आपके अधिकार से लोगों के सड़क पर चलने के अधिकार पर रोक नहीं लगनी चाहिए। इसलिए हम उनके साथ संयम से बात कर रहे हैं। हमने बहुत संयम बरत रहे हैं और बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने ये भी उनको कहा है कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो हम आपकी बात करवा देते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने ऑफर किया था कि आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपके केंद्रीय मंत्रियों से बात करवा देता हूँ। और कुछ लोग राजी भी हो गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब ने कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बीच में भेजे हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से किसी बात का समाधान हो। किसान इस बार ट्रकों और ट्रैक्टरों में अपना राशन, रहने का सामान लाए हैं, ताकि अगर प्रदर्शन और धरना लंबे वक्त तक चले तो इस्तेमाल किया जा सके। काबिल गौर है कि केंद्र की ओर से पहले भी किसानों के साथ बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। दरअसल किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी मंडी पर पहले जैसी स्थिति ही बहाल कर दी जाए। किसान संगठनों की केंद्र के साथ कई दौर की बात भी हुई है, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रोध बाकी, विरोध बाकी। दिल्ली कूच के ऐलान के बाद किसान दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं। जो जिस रास्ते से जा सकता है वो वहां से निकल पड़ा। खनौरी बॉर्डर से किसान बड़ी संख्या में गुजरे। 4 महीने की रसद के साथ किसानों ने यह मार्च निकाला है। उनका साफ कहना है, या तो बिल वापस करवा कर आएंगे या फिर यह संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली, सैकड़ों लाउड स्पीकर्स, कई महीनों का राशन पानी, ये पंजाब के किसान की दिल्ली चढ़ाई की तैयारी है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान खेत खलिहान छोड़कर अब सियासत से भिड़ चले हैं। किसान आर पार की लड़ाई में कूद पड़े हैं। ये नजारा खनौरी बॉर्डर का है, जहां कई दिन पहले से ही हजारों किसान इकट्ठा हो गए थे ताकि दिल्ली कूच कर सके। सभी तैयारियों के साथ इस बार आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली। अगे फिर पुलिस लगी हुई है, देखो सामने रैपिड एक्शन फोर्स ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਪੁਲਿਸ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਭਾਜੂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੜਨਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਖਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤਵਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। खेती ऑर्डिनेंस, बिजली बिल संशोधन और पराली जलाने पर जुर्माना कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के सैकड़ों किसानों हरियाणा की सीमा से सटे पंजाब के आखिरी गांव ढाबी गुजरा को क्रॉस कर हरियाणा में कदम रख लिया है। राशन पानी समेत अन्य सुविधाओं से लैस 500 से ज्यादा ट्रॉलियां हरियाणा के पहले गांव दाता सिंहवाला में दिल्ली नेशनल हाईवे पर डेरा लगा रखा है। उधर किसानों की बढ़ती तादाद को देखते हुए दिल्ली कूच के 24 घंटे पहले ही हरियाणा सरकार ने सख्त नाकेबंदी कर दी। हरियाणा ने पंजाब से लगी अपनी सभी सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है। पंजाब के किसानों को केंद्र के कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च के लिए हरियाणा से लगी सीमाओं के पास इकट्ठा होता देख ये कदम उठाया गया। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब से लगी सीमाओं पर बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस की तैनाती की गई है
उन्होंने बताया कि दिल्ली से लगी सीमाओं पर भी हरियाणा पुलिस को पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया। चाक चौबंद बंदोबस्त के बीच भी धरतीपुत्र अडिग नजर आ रहे हैं। अपने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसान सड़क पर डटे हैं। सियासत से सीधी टक्कर के बाद अब किसानों का एक ही मंत्र है कि कृषि कानूनों को हर हाल में रद्द करवाना है। लेकिन हरियाणा में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती ने किसानों की राह मुश्किल कर दी है, लेकिन किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किसानों का यह हल्ला बोल साफ तौर पर पूरे देश में गूंज रहा है, क्योंकि किसान पंजाब से जिस तादाद में निकले हैं उसने सरकार और पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अब सवाल यह कि क्या दिल्ली में एंट्री होगी, क्या दिल्ली में एंट्री के बाद किसानों का यह पूरा का पूरा आंदोलन इन तमाम बिलों को वापस करवा पाएगा? इसी पर रहेगी नजर। बने रहिए हमारे साथ। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। नमस्कार।